आप सभी का मंगल हो। नमस्कार प्यारी बेटियों। एक बहुत ही ज्वलंत पर्सन है और बहुत सोच समझ के आप स्वयं में अपने आप को जवाब हाँ या ना के दीजिएगा। और ये वीडियो गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, बहुत बारीकी से। क्या आप अपने पिता जैसे या भाई जैसे स्वभाव के नेचर के व्यक्ति से विवाह करना पसंद करोगी? बस, लेकिन गंभीरता से, जल्दीबाजी नहीं। क्योंकि यदि अगर आपके पिता या भाई, देखिए पहली चीज़ तो कि नेचर हमेशा बाय बर्थ होता है, हैबिट्स में बाद में मिलती है। ये एक साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। आपका पिता भाई कहने को बहुत सज्जन है, बहुत बढ़िया है, हर तरह से अच्छे, वेरी जेंटल नाइस डिसेंट पर्सन, लेकिन उनकी डीमेरिट्स मतलब नेगेटिविटी अगर वो इस प्रकार की है कि वो बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव और इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हैं, संवेदनशील हैं। भावुक कितने ज़्यादा है कि अपना कोई भी काम जरूरी छोड़कर भी दूसरे के लिए तैयार, मदद के लिए तैयार रहते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। किसी को कोई भी चीज़ दे दो, चाहे यहाँ तक कि रुपये पैसे भी दे दो, मांगने में संकोच होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, सेंसिटिव इतने ज़्यादा, कोई बात भी दिल दिमाग में अटक सटक जाए तो घुटते रहेंगे, बड़ा बना के तनाव में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, केवल एक किसी को बोलते भी नहीं, बहुत ज़्यादा जोर दे के पूछोगे तो न्यूनतम बोलेंगे, थोड़ा सा बोलेंगे। और बात नहीं, कुछ शब्द भी दिमाग में अटक जाए, कोई एक्टिविटी या एटीट्यूड को अटक जाए तो उसकी में भी क्या कहते हैं कि एकदम से दिमाग में तनाव बन जाता है। और जब तक सल नहीं निकलता तब तक पीछा नहीं छोड़ते। कॉन्फिडेंस लेवल ऑलवेज वाइब्रेट, शेक्ड कह लीजिए, वाइब्रेट कह लीजिए, मतलब हौसला हमेशा हिलता रहता है, वाइब्रेट होता रहता है। क्यों? क्योंकि छोटी से बड़ी बात को मैं कहते कर कोई फैसला करना हो तो किंतु परंतु, ऐसा नहीं वैसा नहीं, देखता हूँ सोचता हूँ, करते रहते हैं। औसत व्यक्ति के मुकाबले में ज़्यादा समय ले लेते हैं। फिर कभी वहम आ जाता है, वहमी तो है ही बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। वहम आ जाता है, फिर क्या, वहमी हर बात में है, ये नहीं खाली सिर्फ फैसला लेने में, हर बात में, चाहे वो पर्सनल जीवन हो चाहे कुछ भी हो। इसी प्रकार से कहते हैं कभी कंफ्यूज जाते हैं, एक आध बार हड़बड़ी में फैसला लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, या देरी से लेते हैं या ले नहीं पाते। मतलब आप किसी भी तरह से कहिए कि वो कुल मिलाकर मौके हाथ से निकल जाते हैं। यदि जीवन में कभी अपनी जिद पे नहीं आए हो तो अच्छी बात है, नहीं आए तो, लेकिन यदि फ्यूचर में कभी बाई दी वे अगर आ भी जाए तो इनसे बड़ा महाजिद्दी कोई नहीं। अब मैं जो अंतिम पॉइंट बोल रहा हूँ, इसमें 3 छोटे छोटे पॉइंट हैं जो टाइम मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब सिचुएशन टाइम, उसके हिसाब से अप डाउन होते रहते हैं, परिस्थिति बस अप डाउन होते रहते हैं। जिस काम में मतलब कार्य में या जिस व्यक्ति से या जिस स्थान से जितनी तेजी से अटैच होते हैं, जुड़ते हैं, उतने तेजी से पीछे भी हट जाते हैं। अगर इनके मन में जरा भी फर्क आ जाए, कोई नेगेटिविटी आ जाए, कोई किरकिरी बन जाए, फिर बिना बोले उस जगह से धीरे से साइड बाय हो लेते हैं। मजे वाली बात यह है कि आप सारा परिवार कितना ही समझा लो, मानेंगे नहीं और बोलते किसी को नहीं, क्योंकि दुख तो इनको देना नहीं ना किसी को। अच्छी बात है, खुद में संतापित रहेंगे। घर में आएंगे तो साधु बाबा की तरह आएंगे, ना किसी से बोलना ना चालना। अव्वल तो कुछ तो ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ठीक है, चाहे कम बोलते हो लेकिन वो अपने परिवार में तो बोल लेंगे, लेकिन जब पत्नी के पास आएंगे, कमरे में आएंगे तो कुछ नहीं बात करते, बस वो टू द पॉइंट। पत्नी चाहे सजो धजो, खाना अच्छा बना नहीं बना, कुछ भी आवला चला कर ले, कोई जवाब ज़्यादा नहीं देंगे, चुपचाप रहेंगे, बहुत न्यूनतम जवाब देंगे। ज़्यादा कोई गुस्सा होगी तो भी ठीक है, मैं तो ऐसा ही हूँ, तो देख ले। मतलब कहने का तो परिवार के साथ आप इतना टाइम बिता रहे हो, अपने दोस्तों के साथ या टाइम बिता रहे हो या बाहर अपने कार्य में बिता रहे हो, तो पत्नी भी तो उड़ीकती है, मतलब वेट करती है कि वो कुछ बात करे, या खाली सोने के लिए जाना है। सोचिए ज़रा, ठीक है ना। और फिर सबसे बड़ी चीज़ मैंने बताया ना, वहमी बहुत होते हैं। ये एकदम से क्या कहते हैं, कई मामलों में नहीं, हर चीज़ के अंदर, घर के अंदर भी रहेंगे तो हर छोटे से बड़े का, बच्चे से बूढ़े का, आदमी से औरत का, स्त्री से पुरुष का बारीकी से अन्वेषण करते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। अगर जहाँ तक इनको बातें सुनाई देती उस पर भी ध्यान लगा के सुनते हैं ये, चाहे काम कुछ भी कर रहे हो। सो ये करेंगे, मेरा ध्यान कहीं और है लेकिन कान उधर है।
पुरानी बातें जो हमें तो कोई बात याद नहीं रहती ऐसा बोलेंगे, लेकिन टाइम पे 5 साल पुरानी बात भी इस दिन इस समय ये शब्द बोले थे, यूं का यूं दोहरा देंगे, आपके नीचे धरती सरक जाती है। इनमें से कई तो पेट के बड़े कच्चे होते हैं, वो कहते हैं ना कोई बात नहीं पचा पाते, वो अपनी माँ को बहन को परिवार में बताए रखते हैं। और कई इनमें बड़े घुन्ने होते हैं, चुप्पे होते हैं, छुपे रुस्तम बोलते हैं जिसको बोला जाए, ठीक है ना, ये भी चीज़ है। इन लोगों को जब भी कोई फिजिकल समस्या आती है, सबको कॉमन आती है, जो इस तरह से स्वभाव वाले आते हैं, सिर की आती है, मस्तिष्क की। और सबसे बड़ी बात है मस्तिष्क की आती है तो उसका असर 80 से 90% लोगों को क्या कहते हैं छाती पे पड़ता है, 10-15% लोगों को पेट पे पड़ता है, बस सीधा सा गणित है। बाकी फिर बॉडी में कहीं भी पड़े, वो बात एक अलग है। मेन खेल है मस्तिष्क का, क्योंकि ये लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, चुप लगा जाते हैं एकदम से। इनको एकांत अच्छा लगता है, बैठा दो इनको एकांत में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इनका मूड करेगा तो बात करेंगे, मूड करेगा तो हंसेंगे, मूड करेगा तो चलेंगे। तो कैसे पार पड़ेगी ये तो बताइए आप। इनके परिवार वाला, इनकी मम्मी, ये बेसिकली मामाज बॉय होते हैं। कहने करते हैं कि माँ के अति 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 लाडले। मम्मी का मतलब मम्मी बोले, परिवार बोले, कोई कुछ बोले, उस चीज़ को तो 100 का 100 मानेंगे। आज पानी नहीं पीने तो नहीं पिएंगे, कहने का भावार्थ है। अपने परिवार के लिए तो यूँ समझ लो, माता पिता वाले जो साइड्स के जो परिवार, जो यूँ समझ लीजिए कि उस पति का पीहर, उसके लिए तो ये वारी वारी जम। और कोई बात अगर पत्नी कह दे तो उसको साइड में कर देंगे। समस्या ये भी है, पत्नी भले के लिए बोल रही है, अच्छे के लिए बोल रही, तो उसको नहीं ज़्यादा सुनते, तवज्जो नहीं देते, मतलब वेटेज नहीं देते, प्रमुखता वरीयता नहीं देते। कैसे पार पड़ेगी आप बताइए। तो ये बहुत सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि आप चाहे इनकी एक खासियत ये रहती है इन सबकी, इस पूरे परिवार की, इनकी बस तारीफ किए चलो, इनकी कमियां मत निकालो। ये चाहे क्रिटिसाइजर हो चलेगा, नुक्ताचीनी फॉल्ट फाइंडर हो चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन आप नहीं। आप इनकी तारीफ किए चलो, खुश रहेंगे, राजी रहेंगे, इनकी माँ भी राजी रहेगी, परिवार भी राजी रहेगा, ये भी राजी रहेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ है। और जैसे ही कहीं पर इनको मान लीजिए ऑफिस में काम करते हैं या कोई भी काम इनको जिम्मेवारी वाला मिल जाता है, तो उससे बचना चाहते हैं। हकीकत में तो ये है, फिर बात गोल गोल घुमाएंगे या किसी दूसरे पे भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, मतलब लगाए चलेंगे। तो ये स्थितियाँ होती है, जिम्मेदारी से बचते हैं, ये मेहनत कस काम से बड़ा बचना चाहते हैं, एकदम से अपना को बचाव रखते हैं। ये हकीकत यही है। और फिर जब पूछो तो बातें गोल गोल जलेबी की तरह बना देंगे। पहली बात तो बोलते इतना कम है, सामने वाले का धैर्य चुक जाता है। कई देर में बोलेंगे, सोच के बोलेंगे, फिर थोड़ा सा बोलेंगे, नपा तुला। एक आदमी कितना खोद के पूछ लेगा। ये इनका स्टाइल होता है, ठीक है ना। ये चुप लगा जाएंगे, बिल्कुल आप करे जाओ, आप बकबक करे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए स्त्रियाँ परेशान हो जाती हैं। कहने को बहुत सज्जन होते हैं, सज्जन हाईली क्या कहते हैं, लविंग केयरिंग नेचर, क्या कहते हैं सिंपैथेटिक नेचर, मीडियमिस्टिक बैलेंसिंग नेचर, सबको खुश करने वाले, सहानुभूतिपूर्वक पेश आने वाले, सबके दुख दर्द में काम आने वाले, सैक्रिफाइसिंग नेचर, त्याग करने वाले, ठीक है ना, परिवार के लिए। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज़ है, सबके साथ प्रेम संबंध अच्छे से रखने वाले, संभालने, केयर टेकर, ठीक है ना। इसी का एडोरेबल, डेडिकेशंस, क्या कहते हैं आपका आस्थावान, डेडिकेशन, डिवोशनल आदि सब है। सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड, मतलब बहुत बढ़िया। सज्जन नहीं, अति सज्जन। लेकिन ये सारे गुण जो महात्मा वाले इन्होंने ले रखे हैं, एक सेंट वाले नेचर इनके हैं, उससे क्या गृहस्थी थोड़ी चलती है। गृहस्थी के अंदर तो व्यवहार कुशल होना पड़ता है, मजबूत होना पड़ता है, वो इनमें है नहीं। तो कैसे पार पड़ेगी जब बताइए आप। तो इसीलिए सबसे पहले मेरी प्यारी बेटियों, इस चीज़ पे गौर करो। ऐसे व्यक्ति पिता होते हैं तो कोई बात नहीं, चलता है, भाई है तो भी चलता है, ठीक है ना। लेकिन पति ऐसा जाए तो नहीं चलता, क्योंकि वो लाइफ पार्टनर होता है। इस बात पे गौर कर लीजिए, बहुत गंभीर बात है, गहरी बात है। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में एक और भी चीज़ रहती है, ये जब तक चुप रहते, जब तर्क शक्ति इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है कईयों की। तो जब तर्क में आते हैं तो फिर पूछो मत, पीछा नहीं छोड़ते। किसी बात के पीछे पड़ जाए तो वो कहते हैं ना, बस पीछे ही पड़ जाते हैं फिर तो, चमगादड़ की तरह। तो कैसे पार पड़ेगा बताइए आप।
तो भावना मेरी ये है, दाम्पत्य जीवन के अंदर जहाँ एक पति को पत्नी और परिवार, अपने परिवार के बीच में पुल का काम करना चाहिए, ब्रिज का काम करना चाहिए, सेतु का काम करना चाहिए, वहाँ पे ये नहीं कर पाते, सामंजस्य नहीं बैठा पाते। यहाँ तक कि अपने खुद के कार्य में भी कहते, वर्किंग प्लेस में भी क्या कहते, तालमेल बैठाने में इनको दिक्कत आती, खास तौर पर नौकरी पेशे वालों को। ठीक है ना, ये प्रेम में बिछने वाले होते हैं। इनको तो ऐसा लगता है किसी ने हमारे को एक बार कहते रास्ता दिखा दिया, ठीक है ना, या पानी पिला दिया तो मैं इनको दूध पिलाऊं, कहने करती है, मतलब इनके लिए अच्छा करूं। लेकिन जो प्रैक्टिकल व्यक्ति होते वो कहते ठीक है, पानी पिलाया, रास्ता बताया, अच्छी बात है, उसने दया दिखाई है, लेकिन कम से कम हम तो उसको तोले। ये नहीं, प्रेम में बिछते हैं, व्यवहार कुशल नहीं होते हैं, इसीलिए व्यवहार में मार खाए रखते हैं, मजबूती होती नहीं, दृढ़ता बनती नहीं है। ये सारी चीज़ें जो ना, क्योंकि ये जो चीज़ ठान लेते हैं तो फिर जिद के पक्के हो जाते हैं। अगर ठान ली तो फिर लाभ आने की परवाह नहीं। जबकि समझदार व्यक्ति क्या करता है, अगर वो ठान लेता है, धुन का पक्का वो भी होता है, लेकिन अगर उसको कोई नेगेटिविटी दिखाई देती है तो रिवर्ट भी हो जाता है, बैक हो जाता है। ये लोग नहीं होते हैं। तो कैसे पार पड़ेगी आप बताइए। आप समय पे बोल नहीं पाते, गले में जैसे कि आवाज़ अटक जाती, घर से ये सब बातें घर से बाहर है, घर के अंदर तो ये अपनी मनमानी पूरी कर लेते हैं। तो फिर कैसे पार पड़ेगी। इनमें कई तो इतने कंजूस होते हैं कि बस पूछो मत। ठीक है ना, उनके पास बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनको बस, मैंने कहा ना, पत्नी थोड़ा भी खर्च दे तो मुश्किल, बच्चे कुछ मांग ले तो मुश्किल, तो उसके लिए प्लानिंग करते थे कैसे मैं कितना, मतलब कोई भी काम में कहते जहाँ पैसा लग के काम होना था उसमें भी टाइम लगाते, सोचते रहेंगे, हिंगते, जब पैसा हो उनके पास, लेकिन बस वो कहते ना रोना रोते रहेंगे, अपनी व्यथा रोते रहेंगे। और एक अजीब से कई बार जीवन में इनकी बस निरस्ता बनी रहेगी। बस काम भी कर रहे हैं, सीए तो सीए भी कर रहे हैं, डॉक्टर भी कर रहे हैं, कुछ भी ड्राइवर ड्राइविंग भी कर रहे हैं, ठीक है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन निरस्ता के साथ। ज़िंदगी में निरस्त, तो घर में आने का तो जो पत्नी वो बेचारी मायूस हो जाती है, बच्चे अगर बड़े हो गए तो वो भी बेचारे मायूस हो जाते हैं। कैसे पार पड़ेगी ज़िंदगी, निरस्ता से भरपूर जाती है। एक लड़की चाहती है मेरा पति चहकता हुआ रहे, हमेशा बातचीत पूरी करे, अच्छे ढंग से चले फिरे, घूमे फिरे, बातचीत करे, सब कुछ परिवार में सामंजस्य बैठा के चले। उसकी वो कमी है तो बताए, लड़की ये चाहती है, लेकिन अपने परिवार के साथ सामंजस्य बैठाते रहे। लेकिन ये नहीं, ये तो वन साइडेड रोल है, बस मेरी माँ मतलब मेरे परिवार वालों ने जो कह दिया फाइनल है, उसमें आगे पीछे नहीं। उसके लिए तो नौकरी छोड़ देंगे, काम छोड़ देंगे, घर में आके बैठ जाएंगे। तो कहने का तो बहुत सारे मौके गवा देते हैं लोग। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए क्योंकि कुल मिलाकर ये कि ढुलमुल रवैया, नरम नीति वाले लोग होते हैं। बात तो ऐसी करेंगे सामने वाला का दिल पिघल जाए, अपनी व्यथा तो ऐसी बताएंगे, ठीक ना, कोई बात है, और उत्सुकता इतनी दिखाएंगे कि जैसे कि सामने वाला तो इनके लिए तत्पर तैयार हो जाएगा, लेकिन ये फिर कुछ दिन तक के लिए अपना शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, या दिखेंगे नहीं। तो सामने वाला सोचेगा कि शायद मैं कि ठगा तो नहीं गया, मतलब मूर्ख तो नहीं बन गया। ये करते हैं सब के सब। और फिर घर के अंदर कुछ और कहानी बताएंगे, हकीकत कुछ और होती है। चाहे ये भले क्या कहते हैं बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विसमैन हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे कुछ भी। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, हिम्मत इनके अंदर होती नहीं है। ये हमेशा होम सिकनेस वाले होते हैं, घर में ही रहना चाहते हैं, मतलब आसपास रहना चाहते हैं, ठीक है ना। ये इनकी एक स्वभाव बन चुका है, अंदर ही अंदर एक अज्ञात भय बना रहता है, अननोन फियर बना रहता है, अनजाना डर जिसको बोलते हैं। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अगर ऐसा बोल दिया तो बुरा तो नहीं मान जाएगा। मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वैसे तो गुण दोनों के हैं, इसमें ध्यान रखना, दोनों के लिए मैंने बोला। लेकिन यहाँ पर बात ये आ रही है कि अगर पिता या पति अगर ऐसे स्वभाव का बात, तो इसीलिए तो अननोन फियर के कारण से ये लोग शंकाओं आशंकाओं से घिरे रहते हैं। खैर कुल मिला के वीडियो बहुत लंबी बन रही है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्यारी बेटियों ध्यान रखिए। माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ, बच्चा चाहे सामने वाला लड़का कितना ही सज्जन हो, कितना ही गाय के जैसा हो, लेकिन नहीं, हमें ये भी ध्यान रखना व्यवहार कुशल होना चाहिए, थोड़ी उसके अंदर चुलबुलाहट होनी चाहिए, ठीक है ना। सारी चीज़ चाहिए। मंगल कामनाएं, नमस्कार।